30 मार्च 2025 से चैत्र मास की नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगी। 9 दिवस की नवरात्राएं 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होने जा रही हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो कि कम समय जिनके पास होता है, ज़्यादा समय नहीं रहता, उनके लिए कैसे कम समय में माँ जगदम्बा की कृपा पाई जा सकती है और कैसे अपने जीवन को, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को कैसे सुखद, आरामप्रद, समृद्धिशाली, आरोग्य कैसे बनाया जाए, कैसे अल्प समय में जगदम्बा भवानी की कृपा पाई जाए, कैसे उन्हें प्रसन्न कर लिया जाए। आज के इस आपाधापी के जीवन में समय बहुत लोग अपनी व्यस्तता के कारण नहीं दे पाते हैं समय पूजा पाठ में। ऐसी परिस्थिति में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, कवच अर्गला कीलक 13 अध्याय, रहस्य त्रय, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त आदि और ये सब नवाड मंत्र ये सब लेकर के कम से कम हम जैसे लोग जिनको स्पीड अच्छी है, पढ़ने का अभ्यास पुराना है, तो उन ऐसे लोगों को लगभग पौने 2 घंटे में संपूर्ण पाठ निवृत्त होता है दुर्गा सप्तशती का। लेकिन अब इतना समय पौने 2 घंटे या 2 घंटे या 2.25 घंटे रोज़ निकाल पाना हर आदमी के लिए पॉसिबल तो नहीं है। हर आदमी संस्कृत के पाठ नहीं कर सकता, हर आदमी कृष्ण संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकता, तो उनका भी तो कोई कल्याण का कोई उपाय होगा। इसी कारण मैंने सोचा कि लाओ, नवरात्र का समय आने वाला है 30 मार्च से, और ऐसे में 7 अप्रैल तक चलेगी नवरात्राएं, तो कम समय में कोई उपाय बताएं जो जनता जनार्दन को, सभी लोगों को, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कन्याएं, सबको आराम हो जाए कम समय में। नवरात्र में व्रत रखना चाहें तो व्रत रख सकते हैं। रोज़ धुले हुए कपड़े पहने, स्नान आदि से निवृत्त होकर आहार लेना चाहें तो एक समय आहार ले सकते हैं अन्न का, लेकिन लहसुन प्याज उसमें नहीं होना चाहिए। या फल का फलाहार रखना चाहें तो 9 दिन का फल का फलाहार व्रत रख सकते हैं। नहीं रख सकते व्रत, मत रखिए, कोई बात नहीं। दुर्गति का नाश करे उसका नाम दुर्गा है। वो शक्ति जो दुर्गति का नाश कर दे। आज के युग में जो किसी को बहुत बड़े रोग की समस्या हो जाती है, कोई असाध्य रोग हो जाता है, किसी को शत्रु बाधा हो जाती है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, किसी को पड़ोसी से झगड़ा है, किसी को कहीं और किस्म का कोई झगड़ा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे, किसी के बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, इस प्रकार के नाना प्रकार की समस्याओं से हर आदमी आजकल त्रस्त हो गया है। ऊपर से ये कलयुग, भीषण महंगाई, बेरोजगारी, महंगी शादियाँ, महंगी पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना भी बहुत महंगा हो गया है। उस मुताबिक की आमदनी अपनी ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में। इन सब में किसी का तो सहारा चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि कलयुग में दुर्गा माता बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं,
शंकर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, गणेश भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, हनुमान जी महाराज शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं शीघ्र। तो ये भक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी भक्ति का धरातल कैसा है, आप में भक्ति किसी भी इष्ट के प्रति कितनी है, आप कितना उनके आराधना में, साधना में, स्मरण में, स्तुति में कितना आप रुचि लेते हैं, कितना आप समय देते हैं। कर्म योग होता है जो आप कार्य करते रहिए अपना कोई भी काम, जो आप काम करते हो, जिस प्रकार आपका उपार्जन, धन का उपार्जन करते हो जीविका के लिए, वो आप करते रहिए, लेकिन वो सब आपके इष्ट को, आपके भगवान को कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर की सृष्टि के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर की सत्ता के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर की बनाई दुनिया के लिए ये सब कर्म कर रहा हूँ, जैसे और लोग कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। इस भाव से शुद्धतम रूप में अपने कर्म को करते रहिए तो ये कर्मयोग हो जाता है। इसमें जीवन में कोई समस्या आती है, स्वास्थ्य की या आर्थिक समस्या या बच्चों की समस्या या संतानहीनता या संतान का रोजगार न मिलना, बेरोजगार रहना, संतान का विवाह न होना, मकान न बन पाना, झगड़े अड़ोसी से पड़ोसी से, कोर्ट केस कचहरी मुकदमे, ये सब बहुत सारी समस्याओं से त्रस्त रहने के कारण ये जो शक्ति माता हैं, दुर्गा भवानी जगदम्बा माता, ये दुर्गति का नाश कर देती हैं, शत्रुओं को शांत करती हैं, रोग का भय नहीं रहता, साधक निर्भीक हो जाता है, उससे डर ही नहीं लगता। उसको लगता है कि मेरे ऊपर तो माँ की छत्र छाया में रहता हूँ, उनका वरद हस्त मेरे सिर पर है, तो मुझे तो बचा लेंगी। एकदम निर्भीक हो जाता है इंसान भक्ति में जब डूबता है, जब भक्ति उतरती है दिल में, तब ऐसा हो जाता है। वो कुछ नहीं, किसी से नहीं डरता। उसे ऐसा होता भी है, उसके जीवन में ना तो बहुत कोई महारोग होगा, जो भक्त होगा उसके जीवन में कभी देख लेना महारोग नहीं होगा, उसके जीवन में बहुत बड़ा कोई कष्ट नहीं आ पाएगा। उसका इष्ट उसके सुरक्षा घेरे में रखता है भक्त को। इसके बाद उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती, अनटाइमली डेथ नहीं होता, एक्सीडेंटली किसी प्रकार का कोई जीवन को संकट उत्पन्न नहीं होता। खासकर दुर्गा भगवानी जगदम्बा माता के भक्तों को तो मैं कहूँगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले लोगों को कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी महारोग नहीं सताता, कभी उसको शत्रु बाधा नहीं रहती, और उसके जीवन में ना कोई बेरोजगारी रहती है, ना आर्थिक संकट रहता है, ना कोई उसके बच्चों की कोई समस्या रह पाती है। वो सबका ध्यान रखती हैं। तो हम क्या करें? अगर हम पाठ नहीं कर पाते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो सरल उपाय क्या है जिससे माँ की कृपा हमें मिलती रहे, माँ की छत्र छाया में हम भी बने रहें, माँ का वरद हस्त हमारे भी सिर पर रहे और हमारे सब काम सरलता से होते रहें, और इस जीवन यात्रा को पूरा करके और अंत में मोक्ष को चल दें, जीवन मरण के इस चक्र से भी छूट जाएं, और फिर हमारे पीछे से हमारी पीढ़ियों तक की वो रक्षा करती है। ऐसी है वो दयामयी माँ की दुर्गा भवानी कि आप ही नहीं, आपकी पीढ़ियों तक को वो, अगर आपके सिखाए मार्ग पर आपके पीढ़ी के बच्चे चलते रहे, संस्कार उनमें हुआ, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करते रहे, वो भी भगवान या दुर्गा भवानी जगदम्बा माता से जुड़े रहे, शिव बाबा से जुड़े रहे, तो उनके भी जीवन में और उनके भी पीढ़ियों में निरंतर प्रगति होती रहेगी, ये तय है। संशय का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है।
यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भय से मुक्त हो जाता है। दुर्गा के 32 नाम महाभय से आपको मुक्त कर देता है। जेल योग, बंधन योग से मुक्त कर देता है। वाह! 10,000 बार अगर आपने 32 नाम का उच्चारण कर लिया, माँ की प्रतिमा के सामने सुंदर सुंदर पुष्प अर्पण करके, सुंदर भोग प्रसाद रख के, और दिन रात उनके 32 नाम में अगर आप लगे रहे, काम भी करते रहे, 32 नाम भी चल रहा है, कोई बीच में फ़ोन आ गया तो बात भी कर लीजिए, रुक गया 32 नाम कोई बात नहीं, फिर बात बंद हुई, फिर 32 नाम चालू हो गया। इस तरीके से आपके श्वास श्वास में, रग रग में जब व्याप जाएगा वो भक्ति, जब जाग जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम जीवन में टिक नहीं पाएगी, गारंटी मानिए। अब 30 मार्च से नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। जनता जनार्दन के लिए, आम जन के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए, अविवाहित युवक युवतियों के लिए, सबके लिए है। ये बहुत कल्याणकारी कार्य फिर मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये वीडियो उसी विषय पर है जो कल मैंने आपको बताया था, उसी विषय पर है, लेकिन कल थोड़ा 30 मिनट की वीडियो हो गई थी। आज मैं सोच रहा हूँ उस बात को संक्षिप्त में कह दूँ, आपके काम की बात बस हो गया। अब देखिए फिर भी बात करते करते 11-12 मिनट होने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्षमा कीजिए। अब देखिए आगे, मैंने कल कहा था अपनी विगत वीडियो में, सुंदर लाल छपाई का, लाल लिखावट का दुर्गा चालीसा बाजार से खरीद लाइए, अपनी भक्ति दिखाइए, उस पुस्तिका को लाल कपड़े में या लाल रुमाल में लपेट कर रखिए। ये श्रद्धा का एक पहला चरण है। रेस्पेक्ट दीजिए उस पुस्तक को, ताकि वो भी बदले में आपको भी स्नेह देगा। वो पुस्तिका नहीं है दुर्गा चालीसा, वो समझिए कि साक्षात दुर्गा भवानी हैं। हर अक्षर अक्षर दुर्गा माता की मूर्ति ही जैसे कि हो। हम लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो ये अक्षर नहीं लगता है, अक्षर नहीं, ये साक्षात दुर्गा माता दिख रही हैं। हर अक्षर, हर शब्द एक दुर्गा है, सिंहासन पर बैठी हुई, ऐसे भाव आता है। उस तरह का भाव उतारिए ना अपने दिल में, क्यों कष्ट आएगा? नहीं आएगा। भाव तो आपका शैलो है, ऊपर ही ऊपर के धरातल का, गहराई में तो डूबकी आप भाव में लगा ही नहीं रहे, भक्ति में तो डूब के उसका रसपान कर ही नहीं रहे, और तब कहते हैं मैं हेल्दी नहीं हुआ। दूध पिया तो पेट में जाएगा, पचेगा तो हेल्थ बढ़ेगी, और अगर एक कुल्ला लिया और बाहर ही बाहर फेंक दिया, करे ओहो नहीं पिया जा रहा है, अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, नफ़रत करें, कहाँ से फिर वो अंदर तो गया ही नहीं। इसी तरह से अब आपको लाल अक्षरों का एक बहुत शॉर्ट में अब बता रहा हूँ, फास्ट सुनिए, बात लंबी करता हूँ इसके लिए मेरे को क्षमा करिएगा, और है लेकिन कल्याण की बात। अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइएगा ना, सब में जोश जाग जाएगा, भक्ति सब में जाग जाएगी, ये मेरा वादा है। मेरी वीडियो को जितने लोग सुनेंगे, भक्ति न जाग जाए तो बताना। रुचि थोड़ा आप भी लीजिए, एक कदम आप चलिए, एक कदम मैं चलता हूँ, तब निकटता आएगी ना। भक्त और भगवान के बीच की दूरी तभी तो खत्म होगी। जब आप दुर्गा भवानी के निकट जाने की चेष्टा करेंगे, तभी तो वो भी आपको आगोश में लेने के लिए आगे बढ़ेंगी। अब क्या करना है, सुंदर छपाई का, मोटे अक्षर का कोई चालीसा बाजार से ले आइए, जिसमें लाल छपाई हो, लाल प्रिंट हो, रेड इंक में, और उसे लाल कपड़ा भी या कोई रुमाल खरीद लाइए, या कोई थैली सिलवा लीजिए जिसमें उसमें उस साइज में वो पुस्तिका आ सके, और उसे अपने पास उसका अपना संपत्ति समझकर
अपने जीवन का प्रगति का एक सूत्र समझकर महत्व दीजिए, ऊंचा दर्जा दीजिए, सिंहासन ऊंचा दीजिए उस ग्रंथ को, उस पुस्तिका को, उस चालीसा की किताब को या दुर्गा सप्तशती को। जितना रेस्पेक्ट देंगे उतना रिसाउंडिंग इफेक्ट होता है ना। कुएं के अंदर बोलते हैं हेलो, तो ऊपर उसमें से भी आवाज़ आती है हेलो, वो इको साउंड होता है। उसी तरह से आप जितना रेस्पेक्ट देंगे, माँ भी उसी तरह से आपको स्नेह उससे दुगना तीन गुना देंगी। माँ का काम ही है बच्चों की देखभाल करना, माँ का काम ही है बच्चों की केयर करना, माँ का काम ही है बच्चों का पालन पोषण करना, माँ का काम ही है बच्चों को भोजन देना, माँ का काम ही है बच्चों को डांटना, माँ का काम ही है बच्चों को शिक्षा देना। इसीलिए तो प्रथम गुरु कहा गया है माँ को, इसीलिए तो बहुत पूजनीय है। आप उनका दिल कितना भी दुखा दो, लेकिन उसकी ममता ऐसी होती है कि वो फिर जरा सा लाचार देखती है आपको तो फिर आपकी मदद को चली आती है। ऐसी होती है हर माँ। अब क्या करना है, आप पुस्तक ले आइए, कुछ गुलाब के पुष्प ले आइए, 11 संख्या उनकी हो, 11 पुष्प गुलाब के। अगर इतने पुष्प ना मिले तो आप एक पुष्प लाइए गुलाब का और उसकी पंखड़ियों को अलग कर लीजिए। ऑल दी पेटल्स, उसके जो पंखुड़ियाँ उसकी जो हैं उन्हें अलग कर दीजिए। 11 पंखुड़ियाँ एक प्लेट में रख लीजिए। थोड़ा प्रसाद रख लीजिए जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाता हो आसानी से। दूध, दही गाय का हो वो भी प्रसाद बन जाएगा। मक्खन, खोआ, मिश्री, बतासे, केले, अनार, गुड़, लड्डू, पेड़े, बर्फी, कुछ भी प्रसाद आपके पास हो। कुछ नहीं तो नारियल के टुकड़े, गिरी, छोटी इलायची है, किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब भी प्रसाद बन जाएगा। और आप इन सबको एक अलग प्लेट में रख लीजिए और एक चौकी रखिए, उसके ऊपर एक शुद्धता से पोंछ करके पानी से, गंगा जल से पोंछ के उसको, और तब उसके ऊपर एक लाल कपड़ा जिस पे गोटा चढ़ा हो, किनारी उसकी चमकीली चमकीली सी हो, सुंदर हो, मन को आकर्षित करने वाली हो, वो उस पर बिछा सकते हैं। नहीं मिलता कोई बात नहीं, लाल कपड़ा बिछा दीजिए। एक बहुत सुंदर आकर्षक प्रतिमा, कोई फोटो फ्रेम, कोई कहीं से दुर्गा माता की कोई फ़ोटो मिल जाए बहुत सुंदर, जो आपके मन को आकर्षित करती हो, बार बार उनके रूप को, स्वरूप को देखने का मन करता हो। उनके सोने का सुंदर मुकुट हो, ऊपर गहने पहन रखे हों माता ने, बहुत सुंदर मोटे मोटे हार, नौलखा हार, हीरे जवाहरात जड़े हुए हार, मोटी मोटी बाजूबंद वो चूड़ियाँ सोने की, अंगूठियाँ से लैस, आभूषणों से लैस माँ, सुंदर नथ, वाह वाह वाह, सुंदर उनका टीका, ये सब चीज़ उसमें बड़ा सुंदर हो, वो ले आइए। उनको उड़ाने के लिए लाल चुनरी ले आइए। एक उसके बाद में फिर क्या करिए कि उसे आप, नवरात्र भी आ रहा है, उस दिन भी कर सकते हैं या उसके एक दिन पहले ये सब व्यवस्था कर लीजिए। और अब आप क्या करिए, कुछ लाल चौकी पर, उस चौकी पर जो लाल कपड़ा आपने बिछा रखा है, उसी पर माँ की सुंदर सी वो फ़ोटो फ्रेम रख दीजिए, जिसमें पीछे एक स्टैंड टाइप का कुछ लगा हो, जिस पर माँ का वो फ्रेम अड़ जाए बिना किसी दीवार के सहारे का। और तब 11 पंखुड़ियाँ गुलाब की, पहले तो माँ को बोलिए कि हे दुर्गा भवानी, हे जगदम्बा माता, मैं तुम्हारा बालक हूँ, पुकार रहा हूँ, एक बार मेरे घर आ जाओ। आज से मैं आपकी शरण में हूँ, आज से आपकी नियमित रूप से आराधना करूँगा, आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता माता। आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, मेरे घर पधारो माँ, मेरे मन मस्तिष्क में विराजित हो जाओ माँ, मेरे ऊंचे मस्तिष्क के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ माँ, यही तुम्हारा सिंहासन है माँ, इस पर मैं दिल में बिठा के रखूँगा माँ, आओ माँ, आओ माँ। ऐसे उनको बार बार बुलाइए और भाव कीजिए कब माता आ गई आपके घर। अब
आ गई तो उनको चरण धुलाने के लिए थोड़ा सा जल लुटिया में से छोटे चम्मच से तांबे वाले से ले करके, तांबे की लुटिया तांबे का चम्मच उसमें से ले करके थोड़ा जल, जैसे माँ आ गई उनको कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आ गई हैं, उनके चरण आप धुला रहे हैं। वाह सुंदर, उनके पैरों को धो रहे हैं आप। भाव में डूबिए, उतरिए गहराई में। अब उनको कपड़े से पोंछ रहे हैं, सब भाव कल्पनाओं में लाइए। अब माँ को थोड़ा हाथ धुला दीजिए। अब हस्त प्रक्षालन हो गया। अब माँ को थोड़ा सा उनको धूप बत्ती, दीप बत्ती जला दीजिए, दिया जला दीजिए, घी का हो या चमेली के तेल का हो या तिल के तेल का हो या गाय के घी का दिया हो या सरसों के तेल का, कुछ नहीं मिले तो सरसों के तेल का दिया जला दीजिए। एक थोड़ा सा कोई प्रसाद के लिए बर्तन रख लीजिए और एक उनको पानी देने के लिए जल की लुटिया, भोजन के साथ साथ पानी भी देना है तो एक पात्र गिलास में या लुटिया में उनको जल भी रख दीजिए। और माँ को अपने चरण धुला दिए, धूप दीप अगरबत्ती दिखा दी, पुष्प अर्पण कर दीजिए। कोई पुष्प माला है तो वो भी उन्हें पहना दीजिए। कोई लाल चुनरी एक बार उन्हें आप वो पहले उड़ा लीजिएगा, तब ये माला पहनाइएगा। अब उसके बाद में फिर आपको जब माँ सुसज्जित हो दिखने लग जाए, आपकी चुनरी उड़ाने से, आपको माला आपने पहनाई है तो उससे माँ का स्वरूप और आकर्षक हो गया। अब आप माँ से कहिए कि माँ ये भोजन ये ग्रहण करो ना माँ, नैवेद्य ग्रहण करो ना माँ। जो भी प्रसाद आपके पास है वो उनके समक्ष रखिए और निवेदन करिए कि माँ ग्रहण करो ना माँ। और थोड़ा लुटिया में ये जल है माँ, इसे भी पीती रहना। अब थोड़ा आँखें बंद रखिए, माँ को भोजन ग्रहण करने दीजिए। अब ये पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन हो गया। यदि आप महिला हैं तो आप माँ को सिंदूर भी लगाइए, माथे पे बिंदी लगाइए। ऐसा कोई इत्र आपके पास हो चंदन का तो माँ के चुनरी में थोड़ा इत्र लगा दीजिए कि सुगंध भी आने लग जाए। और अब इसके बाद में फिर क्या करना है आपको कि दुर्गा चालीसा जो आप खरीद के लाए हैं उससे धीमे धीमे स्पीड में गति आपकी पढ़ने की बहुत फास्ट ना हो। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, ओम ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोग को जाकर एकदम फास्ट पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे तो फिर भाव में उतर ही नहीं पाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोग उजागर, ऐसे फास्ट मत पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। जय कपीश त्यों लोक उजागर, धीरे धीरे, ताकि शब्द भीतर उतरे। इसी प्रकार से पढ़ना है दुर्गा चालीसा की प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्द धीरे धीरे, भाव तभी उपजेगा। और उसके बाद बोलिए, हाथ जोड़ करके पढ़ते रहिए लाल अक्षरों की पुस्तक की लाइनें। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुख, नमो देखिए गड़बड़ हो रहा है ना, जबान लड़खड़ा रही है मेरी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। दुख का हरण करने वाली हो माँ। नमो नमो अम्बे दुख हरनी। अब मैंने कहा यहाँ अम्बे दुख हरनी, आपकी चालीसा में अम्बे लिखा है तो अम्बे बोलिए, दुर्गे लिखा है तो दुर्गे बोलिए, जो लिखा आपको मिले वो आप बोलिए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। धीरे धीरे उसको और धीरे बोल सकते हैं, स्पीड को कम रखिए, फास्ट मत भगाइए। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, निरंकार तुम्हारी ज्योति जो है निरंकार है, बहुत सुंदर है। तिहूँ लोक में तिहूँ लोक फैली उजियारी। हे माँ तुम्हारी ज्योति निरंकार है एकदम, चहुँ ओर फैली उजियारी। चारों तरफ आपके उस ज्योति की, प्रकाश की पुंज फैली हुई है, प्रकाश फैला हुआ है, ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है माँ। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिकोटी विकराला। ऐसे चालीसा को धीरे धीरे पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए। एक राउंड जब पूरी चालीसा हो जाए तो अब आपको
क्या करना है कि लास्ट में या तो 11 बार एक मंत्र बोल लीजिए या 111 बार बोलिए, समय है तो। नहीं समय है तो 11 बार बोलिए, ठीक है ना। क्या बोलना है? दुंग दुर्गायै शक्तिदायै, दुंग दुर्गायै शक्तिदायै, 11 बार। दुंग दुर्गायै शक्तिदायै 11 बार बोलिए या 111 बार बोलिए। समय कम है तो 11 बार बोलिए। अब हो गया, पाठ आपका हो गया। माँ से फिर अनुनय विनय कर लीजिए। माँ ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी जा रही हूँ, या स्कूल कॉलेज जा रही हूँ, या घर गृहस्थी के काम में जा रही हूँ, या किसान हूँ खेत पे जा रहा हूँ काम करने। जो कहाँ जाना है वो माँ को बोल के जाइए। और तब अब रात को आए आप ड्यूटी से, अब हाथ पैर धोइए, माँ के रूम में जाइए, माँ के कक्ष में जाकर उन्हें नमस्कार करिए। फिर थोड़ा कहिए कि माँ आ गया ड्यूटी करके, दुकान से आ गया, खेती करके आ गया, या घर गृहस्थी के कार्य करके आ गया माँ अब तुम्हारे पास, कैसी हो माँ। ऐसे ऐसे बात करिए माँ से। अब आपको भोजन तैयार है तो अपना भोजन कर लीजिए, 10-20 कदम थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए, सर्कुलेशन पेट का थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिए। अब रात को आप सोने जाते हैं, अगर बिस्तर आपका शुद्ध है, बिस्तर पर खाते नहीं हैं, भोजन वोजन नहीं खाते हैं, बिस्तर शुद्ध है, तो उस पर भी बैठ के उत्तर दिशा में मुंह करके और एक श्लोक फिर बोलिए। और बिस्तर शुद्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं बैठ के कर लीजिए, कंबल वंबल का आसन होना चाहिए। अब क्या बोलना है रात में, उसी चालीसा के अंतिम पंक्तियों में आपको मिल जाएगा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। इसको कम से कम 21 बार, 11 बार या 108 बार, या बिना किसी गिनती के, गिनती में तो आप उंगलियों पर गिनने में ध्यान आपका उधर चला जाएगा, माँ से तो ध्यान हट जाएगा। तो बिना गिनती के ही आप इसको बोलिए बार बार, जितनी देर आपको मन करे। मोकु मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। बार बार ऐसे कहिए। अपनी कोई समस्या चल रही हो आपकी, वो माँ को बता दीजिए, बीच बीच में कहते रहिए अपनी समस्या। और तब कि मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। बस इस तरह से बोल के माँ को मन ही मन ध्यान में उनके चरणों को छूकर प्रणाम कीजिए। उन्हें कहिए माँ तुम भी विश्राम करो, माँ तुम भी विश्राम करो, मैं भी विश्राम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये कह कर के उन्हीं के ध्यान में अब सो जाइए। सुबह उठिए, फिर उन्हीं का नाम माँ, माँ जगदम्बे, हे माँ, हे जगदम्बा माई, हे दुर्गा भवानी। सवेरा हो गया, उठें, दिनचर्या शुरू करें, ऐसे कहकर चलें। आप देखिएगा कि जीवन में आपके बहुत आनंद आने वाला है, समस्या नहीं टिकने वाली। कल वाली ही वीडियो को आज दोबारा फिर बोल दिया मैंने, वही चीज़ है, थोड़ा शब्द बदल गए होंगे बेशक, लेकिन अब वो समय तो मैंने अभी आपसे कहा था कि कम समय का बनाऊं, और देखिए 28-29 मिनट का हो गया। अब मैं क्या करूं, मेरे आदत में इसी तरह से बोलते रहना विस्तार से, क्षमा कीजिएगा। वीडियो पसंद आए भेजिए, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सखी सहेलियों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को आनंदित उन्हें भी कीजिए। इनका पुण्य आपको ऐसा मिलेगा, ज्ञान का जब आप भक्ति बढ़ाएंगे दूसरों में, ज्योत से ज्योत चलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब आप भक्ति बढ़ाएंगे, दूसरों में फैलाएंगे इस भक्ति को, तो समझिए कितना कल्याण होगा, माँ कितना आपसे खुश होंगी। ये है, इसलिए मेरे चैनल समाधान चैनल बाई कमलेश द्विवेदी, इसको आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।